नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों फिलहाल कुछ दिन हम लोग इस अंदर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। आपको शायद मुनाफा हो रहा है और मेरा प्रेडिक्शन अगर आप सुन रहे, मेरा बात सुन के अगर इन्वेस्ट कर रहे सही पोजीशन पे, तो आप भी शायद मुनाफा कमाया होंगे। तो इसी उम्मीद पे आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज भी जानेंगे इसमें लॉन्ग की क्या इसमें फ्यूचर है, क्या आगे जाने वाले टाइम पे ये डबल हो सकता है, क्या ये और भी ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। तो सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, बहुत सारा टेक्निकल टूल्स है जिसके मदद से हम देखेंगे ये स्टॉक की फ़िलहाल की ट्रेड कैसा है और हमें कैसा ट्रेड करना है। सारा सब कुछ मिलेगा जब तक आप अंत तक देख लेंगे तभी। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक से मोटिवेशन मिलता है और भी बहुत सारी स्टॉक की एनालिसिस करने में, दिन भर बैठने में, तो आपका लाइक से वही है। तो लाइक करना ना भूलिएगा, जितना लाइक है उतना ज़्यादा मोटिवेशन। तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकॉन है ना उसको भी हिट करके रखेंगे और उसको ऑल कर देंगे, तो मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा आप तुरंत ही देख पाए। और भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो हम मेरे को या मेरा टीम को बना सकते। मेंबरशिप ज्वाइन करके वो 59 पर मंथ अगर आप एफर्ट कर पाएंगे तो ज्वाइन से आप क्लिक करके जो हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको आपका पोर्टफोलियो की सारी हम लोगों को फिर मैनेजमेंट करेंगे और आपको कॉल की भी सुविधा रह सकता है। आप कॉल करके भी हमें पूछ सकते हैं, बहुत सारे कुछ आपका जो डाउट है वो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपने 59 एफर्ट नहीं कर पाए, सब्सक्राइब करके रखे तो भी चलेगा यार, यहाँ पे भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की अगर वीडियो की बात करूं तो मैं आरबीएल बैंक शेयर के लेके बुक रिस्क की टारगेट सारा सब कुछ बताया हूँ। बहुत ही मतलब धांसू वीडियो है, जाके चेक करना, मस्ट करना अगर आरबीएल बैंक लेके आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टेड है तो चलिए हम लोग आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। दोस्तों ये मैं दिखा रहा हूँ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड अब जो फ्राइडे की तो फ्राइडे में कैसा ट्रेड किए हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर फ्राइडे की क्लोजिंग आप देख पा रहे हैं 31 जुलाई 2020 3:30 मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद आपके सामने जो रेट आ रहा है वो 129.55 के आसपास, जहाँ पे आपको उस दिन पॉजिटिव गया था 0.95 पैसे के आसपास, और अगर परसेंटेज की बात करें तो 0.74% के आसपास आपको आप साइड दिखाया था। स्टॉक की अगर बात करें पहले ओपन हुआ था ऊपर में, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई, तो एक जगह में कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने आपका उछली तर्क से जाके क्लोजिंग दिया। तो स्टॉक के बाद जो निचले स्तर है उसमें अच्छा खासा बाइंग हुआ था, उसके बाद स्टॉक अपना ऊपर टॉप पे जाके क्लोजिंग दिए। एक अच्छा चीज़ है और इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और कौन सा लेवल से वो कॉन्सिलेट करके उसमें वहाँ पे से वो बाईबैक किए थे वो भी हम लोगों को जानना है। तो हर एक चीज़ को आपको समझाएंगे, हर एक पैरामीटर को आपके सामने रखेंगे, हर एक टेक्निकल टूल्स के जरिए आपको समझाएंगे। दोस्तों समझाने से पहले हम लोग आपको लोग को एक बता देते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे अगर आप लोग क्वांटिटी ट्रेड के बारे में पता करें तो क्वांटिटी ट्रेड हुआ था 53,10,134 के आसपास। अगर हमें डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो 40,66,304 के आसपास। अगर हमें उसे परसेंटेज करें तो 27.64% के आसपास। अगर हमें क्वांटिटी ट्रेड और डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो डिफरेंस थोड़ा सा है, और इसी डिफरेंस को हमें निचले स्तर से बाइंग हुआ था, इसको या भूलना नहीं है। उसी स्तर पे शायद आपको बाइंग होते हुए नज़र नहीं आया क्योंकि मार्केट वहाँ पे क्लोजिंग था। अगर जब मंडे की मार्केट ओपनिंग होगा शायद वहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक फिर आपको नीचे आते हुए नज़र आ सकता है। ये चीज़ आपको कभी भी भूलना नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको, समझ गए ना? जो निचले स्तर पे यहाँ पे बाइंग हुआ था उसी क्वांटिटी आप डिलीवरी क्वांटिटी देख सकते हैं। अगर उछली स्तर से हमें मतलब क्वांटिटी जो ख़त्म हुआ, मार्केट वहाँ पे ख़त्म हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको कभी भी भूलना नहीं है। अगर ये चीज़ आपने समझ गए तो अच्छा खासा आप ट्रेडर है, ये तो बिल्कुल सही है। दोस्तों हम लोग मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज जो क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो सारे चीज़ इस स्टॉक के लिए 42 ट्रेंड की
जो इंडिकेट कर रहा है बियरिश ट्रेंड है बियरिश, और स्टॉक अभी भी नीचे आने की उम्मीद सारे इंडिकेटर करके बैठे हुए हैं। मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो आपका एडीएक्स, आरएसआई, एमएफआई, वो सारा टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर आता है। मूविंग एवरेज भी बोल रहा है बियरिश, टेक्निकल इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बोल रहा है, यहाँ पे बियरिश ट्रेंड चलने वाला है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे हम लोगों को सारा चीज़ फोकस करना है वो कहता है बॉटम। हमें सपोर्ट पे खरीदना है, रेसिस्टेंस पे बेचना है। यही स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो अप करते हैं तो आपको जैसा ट्रेडर कोई भी नहीं है। ये सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी, सबसे इजीली स्ट्रेटेजी और सबसे सेफ स्ट्रेटेजी है। अगर अभी के फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे पिवट पॉइंट, और अगर हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 130.32 के आसपास रेजिस्टेंस, उसके बाद उसका ऊपर जाके जाएगा 131 के आसपास रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर जाए तो उसके ऊपर भी एक तो रेजिस्टेंस। ये 1 डे की कैंडल लगा रखेंगे तो ये 3 रेजिस्टेंस आपको नज़र में आएगा। अगर स्टॉक भागेगा तो भागेगा कैसे, तो आपको 130 तक, 132, 33 तक, इसी रेंज को आपको क्या करना है, इसी रेंज को बोलते हैं डेंजर रेंज। अगर इसके ऊपर चला गया तो मार्केट भाग सकता है, अगर इसके नीचे रहता है तो हमेशा आपको बेयर स्टैंड बनना है। मतलब आप समझ पा रहे, आपको और एक बार चीज़ समझ देता हूँ। 130 से 133 इसी रेंज, मतलब 130 के ऊपर और 133 के नीचे, ये रेंज हम लोगों के लिए डेंजर जोन है, क्योंकि स्टॉक वहाँ से कभी भी नीचे गिर सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है। तो अगर हमें बाइंग करना है तो कैसा करना है, तो हमें 133 अगर क्रॉसओवर कर जाए, उसके ऊपर जाके सस्टेन करे, तो जब हमें बाइंग की स्ट्रेटेजी अपनाना है। अगर 130 के नीचे हमेशा रहने से हमें बाइंग तो करना ही नहीं है। और एक चीज़, इसका सपोर्ट के बारे में बात करें तो 127 आपको सपोर्ट, 126.68 और 125.42, तो सपोर्ट की भी जोन आपको बहुत ही आसपास मिल रहा है, 227 से 125। तो हमें अभी क्या है ना, इस स्टॉक को वेट एंड वॉच करना जरूरी है। वेट एंड वॉच करना क्यों जरूरी है, और एक चीज़ आपको क्लियर करा दी तो 126 जो ए वाला रेसिस्टेंस सपोर्ट है ना, ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है। ये बहुत बार इसको सपोर्ट किया, इसके ऊपर इसको टच करके स्टॉक ने अब लगाया। तो 126.48 को आपको भूलना नहीं है। तो कैसा ट्रेड करेंगे वो जाके हमको बाद में जाके आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। अगर हमें एक कम्युनिटी का एक स्टेटमेंट लिए है एक वेबसाइट से, तो जहाँ पे आपको सारा मतलब बाजार क्या है ना, सबके ऊपर डिपेंड करता है। रिटेल बोलिए, एफआईएस बोलिए, डीआईएस बोलिए, म्यूचुअल फंड बोलिए। तो अगर रिटेल की बात करें ना, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर है जिसका मानना है 80% लोगों का मानना है इसको बाइंग करना है, 7% लोग का मानना है इसको सेल करना है, और 13% लोगों का मानना है इसको होल्ड करना है। तो फिलहाल अगर इसके बारे में बात करें तो मार्केट इसके बारे में अभी पॉजिटिव सोच रहा है। मार्केट सोच रहा है ये आने वाले टाइम पे अब जाएगा, और मेरा भी मानना है कोल इंडिया आपको थोड़ा सा जंप लगाने की कोशिश करेगा। अगर हम लोग कोल इंडिया की एक मंथ की हम लोग का कुछ डाटा निकाले तो एक मंथ आपको 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ और 1 वीक की अगर हम लोग को डाटा निकाले तो हमें हर पोर्शन में हमें रेट लगता है। तो स्टॉक की अगर हम लोग का 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने आपको गिरावट दिखाया, जहाँ पे 28 मतलब 29% के आसपास गिरावट, 3 मंथ में 13% के आसपास गिरावट, 1 मंथ में 2%, 3% के आसपास गिरावट, और 1 वीक में 1.2% के आसपास गिरावट। तो गिरावट जो हुई है वो अगर आप लोग 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 वीक की बात करें तो गिरावट की जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा घटे है। और ये चीज़ सबको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक कॉन्सिलेट कर रहे एक पोर्शन में, जहाँ से अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट मिले तो स्टॉक में बायर जो होगा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, और स्टॉक को बहुत ही तेज़ी से भगाने में आपको शायद देख सकते हैं। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा होगा कि नहीं होगा नहीं, ये एक मतलब आप इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो स्टॉक में अगर कोई ब्रेकआउट मिला तो स्टॉक ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग सकता है। अगर हमें कुड़ी डे एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो 131 के आसपास एक मूविंग एवरेज है, जहाँ पे 134 के आसपास है, 143 के 143 के आसपास, और 166 पे 166 एक 200 डे की एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज,
1 डे की मूविंग एवरेज 100 दिन का मूविंग एवरेज है 143 और 50 की मूविंग एवरेज 134। तो आपके लिए देखना ज़रूरी है ये तीन, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 134, 143 और 166 ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसको तो अभी मतलब फिलहाल के लिए आप रेड जोन पे रखिए। ये दोनों के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा नज़र में रखना है, क्योंकि अगर स्टॉक के लिए ब्रेकआउट चाहिए तो हमें ये 43 के ऊपर जाके सस्टेन करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग 200 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आगे तक सफ़र कर पाएंगे। अगर 30 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करें 133, 50, 135, 100 डे की आपको 136 और 200 की आपको बताए 166। तो 166 इसके लिए खतरनाक रेसिस्टेंस फिक्स्ड हो चुका है। तो हमें इसका सपोर्ट कहाँ मानेंगे वो भी चीज़ देखेंगे, लेकिन आपको बता दें हर एक मूविंग एवरेज के नीचे इसका ट्रेडिंग है। तो क्या ना बिल्कुल बेयर स्ट्रेंड है। तो स्टॉक को अगर ऊपर जाना है तो आपको 30 डे मूविंग एवरेज, 15 डेज मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, ये सारे को क्लोज करके सारे को ब्रेकआउट करके ऊपर जाना है। स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की बात है, और ऐसा अगर कर पाएगा स्टॉक तो आपको तेज़ी आते हुए देख पाएंगे। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आपको ट्रेडिंग के अगर आप ऊपर पे लेवल पे बाइंग की है और आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, ये 143 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे, बस खत्म, काम खत्म है। उसके बाद तो आपको 160 165 आराम से धांसू स्पीड से भगेगा। अगर और एक चीज़ है, ये जब तक 140 इसी रेट पे अगर ट्रेड नहीं कर पाएगा ना, तब तक हमें 143 भी नज़र में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 140 के नीचे 20 डे 15 डे ये सारा मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल डे मूविंग एवरेज, सारा सब कुछ है। तो अगर स्टॉक को भागना ही है तो 140 के आसपास जाके सिंपली उसको मतलब फ्रीली ट्रेड करना है। उसके बाद 143 उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। अगर वो क्रॉस आउट हो जाए तो हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और स्टॉक 165 के आसपास ट्रेड करता, आराम से ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। RSI की बात करें तो 43.2 के आसपास है, MFI 49 पॉइंट, MACD -1.3 और MACD सिग्नल -1.3। तो अगर मिड जोन MACD के दोनों बात को मिड जोन पे रख दीजिए, RSI और MFI दोनों भी मिड जोन पे है, तो स्टॉक ने यहाँ से गिर भी सकता है, अगर अब भी जा सकता है। अब अगर जाएगा थोड़ा सा आपको 70 के आसपास आएगा तो आपको शायद स्टॉक ने 140 के आसपास आ जाएगा, वहीं से बाईबैक करने का चांसेस भी ज़्यादा रह जाएगा। तो स्टॉक को अभी भी गिरना है, ये तो तैर है। तो स्टॉक की यहाँ पे जो RSI है, यहाँ पे आपको 30 के आसपास जब आते हुए नज़र आएगा तब जाके हमें कुछ और भी ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। और एक चीज़ है, एवरेज ब्रोकरेज टारगेट है वो भी थोड़ा सा कोई यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नज़र आया, तो आपको 72.28% की अपसाइड दिखा सकता है ब्रोकरेज की माना है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। 222.67 जहाँ पे आपको ब्रोकरेज एवरेज ब्रोकर का टारगेट मिल रहा है, अगर यही रेट पे पहुँच जाए तो आप तो मतलब मल्टीबैगर बनेंगे। आप शायद 126 में अगर खरीदे हुए हैं तो शायद आप तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। टाइम मतलब बहुत ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि कोल इंडिया इतना दूर भागने के लिए बहुत ज़रा वायर, बहुत ज़रा न्यूज़ के इफेक्ट पड़ना ज़रूरी है, जहाँ से कोल इंडिया फ़िलहाल के लिए अभी थोड़ा सा स्टॉप होते हुए नज़र आ सकता है। तो अगर इसी टारगेट के लिए बैठे रहेंगे तो आपको तो टाइम इन्वेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, और भी लंबे टाइम के लिए आपको इसको स्पेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि 222.67 इससे पहुंचना के लिए स्टॉक को 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के आसपास लग सकता है। अब सबसे लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग है इसका चार्ट। क्यों इंटरेस्टिंग है दोस्तों? इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आज के 1 डे की कैंडल लगा रखूँ, और आज का कैंडल जो बना है वो सिंपली एक तो डोजी कैंडल जैसा है। आप इसको ड्रैगन फ्लाई भी बोल सकते हैं और हर कुछ बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक तो मूविंग एवरेज जो BB मतलब बॉलिंगर बैंड्स, वो जो आप लोअर सर्किट और मिडिल जो ये होता है बैंड होता है, वो सारे एक एक मूविंग एवरेज की पार्ट होता है।
तो अगर देख पा रहे 131 के आसपास इसका मूविंग एवरेज बन रहा है, और अगर नीचे की बात करें तो 126 और ऊपर की 135। तो ये तीनों चीज़ तो आपको वन डे कैंडल में ज़रूर नज़र रखना चाहिए। स्टॉक अगर भागेगा तो ज़्यादा भागने की कोशिश भी बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि 131 उसको हमेशा नीचे की तरफ पिछाड़ सकता है। तो स्टॉक के लिए गिरावट हो सकती है। अगर गिरावट हुआ तो 126 के आसपास आए तब बायर ने करेगा उसको दमाप और स्टॉक ने ऊपर फिर जाम दे सकता है। तो हमें स्टॉक के अंदर इंतज़ार करना है, हमें फ्रेश बाइंग थोड़ा सा लिए सब्र करना है, क्योंकि फ्रेश बाइंग अगर करना ही है स्टॉक को थोड़ा ब्रेकआउट होने दीजिए, या स्टॉक थोड़ा नीचे आ जाए तो हमें सोचना है, क्योंकि स्टॉक के फिलहाल जो सिचुएशन है इसमें सिचुएशन में हम लेंगे तो हमारा टाइम जो इन्वेस्ट हो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने चाहते तो 126 के आसपास बाइंग करना कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको टारगेट बहुत ही छोटा मिल सकता है 133 से 132 के आसपास। ये टारगेट के लिए फ़िलहाल शायद अपने ट्रेड नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपको टारगेट तो मिलता ही रहेगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन मस्ट हो जाइएगा। अगर एंजल बुकिंग में अकाउंट ओपन कराना चाहते तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय।